वो सातिर होगा तभी ना। मास्क कटवा दीजिए, उसका भी चेहरा है, मास्क कटवा दीजिए। इनका मास्क जरूरी है क्योंकि एक मास्क लगा हुआ है। अगर सबका होता तो बात अलग होता, एक लगा हुआ है। एक मुल्जिम रही हो गया हम आना बाकी हो गया सर। अमन भी आराम से। ये पीछे दिए गए कुछ लोग अभी सुनील यादव, इसमें एक नाम ठीक है सर, किस तरह का पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा लगातार साइबर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है, जिसमें पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की तरफ से संदिग्ध व्यक्ति म्यूल अकाउंट्स POS मशीन का लगातार चेकिंग किया जा रहा है। और उक्त क्रम में आज थाना लालपुर पांडेपुर को और जनपदीय साइबर सेल को एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें से 4 व्यक्ति जो POS मशीन यूज़ करके प्री एक्टिवेटेड सिम जो अधिकतर साइबर अपराध में यूज़ हो जाते, वो 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से 71 सिम कार्ड्स, जिसमें 11 ऑलरेडी प्री एक्टिवेटेड सिम्स वो बरामद हुई है। और साथ ही साथ कुछ एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स और 18,940 रुपये बरामद हुई है। और इनका पूरा प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला कि हर सिम जो मार्केट में 150 से 200 में मिलता था, इन लोगों ने इसको अराउंड 1,500 से 2,000 के मूल्य में बेचते थे। और अधिकतर ये पता चला कि ये अंतर्राज्य गैंग्स को सप्लाई करते थे। जो अधिकतर ये जो गैंग 4 लोग यहाँ पकड़ा है, वो अधिकतर दिल्ली में सिम बेचते थे। प्रति सिम 1,000 रुपये की प्रॉफिट या 1,500 रुपये के प्रॉफिट में बेचते थे। तो ये पूरा गैंग का आज ADCP साइबर अपराध के नेतृत्व में खुलासा किया गया। और साथ ही साथ इनके विरुद्ध 107 BNSS के तहत ये अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और साथ ही साथ इनका जो अन्य सदस्यगण हैं इनके गैंग में, उनके विरुद्ध भी अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। किस तरह सिम को एक्टिवेट करते थे, क्या कुछ इनका मोड रहता था? इनका प्री एक्टिवेटेड सिम जनरेट करने का तरीका है कि हर सिम बेचने में 2 तरीके से वेरिफिकेशन है। एक eKYC है जो इलेक्ट्रॉनिक KYC है, और दूसरा है DKYC डॉक्यूमेंट KYC। ये जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनको पहले eKYC, जैसे इनका फिंगरप्रिंट लगाया या कुछ आधार नंबर दिया, उससे इनका पूरा डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं। और कस्टमर्स को ये बोलते हैं कि आपका सिम जनरेट नहीं हुआ, दोबारा एक कर दीजिए, लेकिन एक दिन में एक ही बार eKYC कर सकते हैं। सो ये उपाय देते हैं कि आप DKYC कर दीजिए, डॉक्यूमेंट KYC, जिसमें केवल वो आधार कार्ड लेते थे और उसी दिन एक ही दिन में 2 सिम्स जनरेट हो जाते। ये पूछताछ में ये भी जानकारी हुई कि एक आधार नंबर से केवल 9 सिम कार्ड्स खरीद सकते हैं। और ऐसे ये इसका लाभ उठाते हुए ये eKYC और DKYC करते और एक ही आधार के नाम पे 2 सिम IDs भेजते थे। और जो प्री एक्टिवेटेड सिम है, इसको अराउंड 1,000 और 1,500 के प्रॉफिट में साइबर अपराधियों को बेचते थे। सर जगह जगह स्टॉल वगैरह भी लगाते थे, जैसे स्टॉल लग के सिम एक्टिवेट करके तमाम चीज़ें होती हैं फिल्मों बढ़िया। ये जो 4 लोग पकड़े हैं, इसमें अधिकतर जो कैनोपी लगा के जो 2 व्हीलर में ये सिम बेचने वाले हैं, ये कैनोपी टाइप का जो सिम बेचने वाले हैं। और अधिकतर इनका पूरा नेटवर्क के बारे में और भी गोपनीय सूचना प्राप्त हुई है, उनके विरुद्ध भी अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पूछताछ में क्या पता चला भाई, कहाँ तक ये लोग सिम बेचे, कितने लोगों को बेचे? ये अधिकतर जो भी सिम्स प्री एक्टिवेटेड सिम्स इन्होंने बेचा है, ये अधिकतर दिल्ली बेस्ड साइबर क्रिमिनल्स को बेचते थे। और ये इनका पूरा नेटवर्क में और कौन कौन इन्वॉल्व है उनका भी जानकारी किया जा रहा है। सर आपराधिक इतिहास क्या रहा है? अभी इनका पूरा 4 लोगों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। और बाकी अगर कोई इनके विरुद्ध पूर्व में भी इसी टाइप का मुकदमा पंजीकृत है तो उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई कब से इस तरह का काम कर रहे फर्जी सिम बेचने का? ये पूछताछ में ये पता चला कि कोविड के बाद जैसे ये डिजिटल इकोनॉमी और बूस्ट होना शुरू हुए, उसके बाद ये लोग एक्टिव हुए और अधिकतर ये 2022 और 23 के बाद घटना करने की शुरू की।